हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन डॉक्टर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जोन वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और साथियों साथ ही साथ बात करेंगे फिजिकल एग्जाम के बारे में। आपका जो रिटर्न के बाद पीईटी का टेस्ट होता है, किन छात्रों को अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, पीईटी में क्या प्रक्रिया होती है, एक एक प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो जो भी साथी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं या आने वाली वैकेंसी में ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी से एक अनुरोध भी है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी की वेरियस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जहां भी जीके जीएस क्वांट रीजनिंग ये सब सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होने वाला है। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। इसके पहले मैंने जो है कट ऑफ पे वीडियो की थी और उसमें मैंने बोला था कि आप लोग जिस भी जोन से हैं वो अपना जोन का नाम और साथी के साथ आप लोग ये बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपके हिसाब से कितने सही और कितने गलत हैं। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने जो है कमेंट भी किया है, उसके आधार पर भी ये एनालिसिस है। और साथ ही साथ एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के डेटा के अनुसार, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है और सारे अभी कुछ शिफ्ट का एग्जाम बाकी भी है। ठीक है, तो अभी एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाना थोड़ा संभव नहीं है। अब जैसे इस बार जो है 1,08,22,423 लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप किया है। आप लोग जिस भी रिस्पेक्टेड जोन से हैं वो लोग अपना देख लीजिए कि वहाँ कितने फॉर्म पड़े हैं। सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे अहमदाबाद जोन से 6,39,269 लोगों ने अप्लाई किया है। अजमेर से बात किया जाए तो 3,59,409 लोगों ने अप्लाई किया है। अगर बात की जाए बेंगलुरु की तो 2,75,307 लोगों ने अप्लाई किया है। भोपाल की बात करें तो भोपाल से 4,51,096 लोगों ने अप्लाई किया है। वहीं साथियों अगर भुवनेश्वर की बात की जाए तो 2,65,840 लोगों ने, बिलासपुर में 4,32,897 लोगों ने और चंडीगढ़ में 11,60,404 लोगों ने अप्लाई किया है। क्योंकि चंडीगढ़ में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लगभग दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी से देखा जाए तो चंडीगढ़ ही जोन में ही थी। अगर चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में भी ठीक ठाक लोगों ने अप्लाई किया है, 11 लाख के करीब यहाँ भी है। और गोरखपुर में 3,62,000 है। और गुवाहाटी की बात की जाए तो इस बार गुवाहाटी में नंबर ऑफ एप्लीकेशन की संख्या बहुत ज़्यादा रही है, लगभग 10,72,841 लोगों ने अप्लाई किया है। कलकत्ता से 7,93,000, लगभग 8 लाख लोगों ने। और वहीं मुंबई जोन से 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। पटना से 3,33,972 और प्रयागराज से 8,61,666 और रांची और सिकंदराबाद, ये दो जोन हैं। जो साथी जिस भी जोन से हैं उनके यहाँ कितनी वैकेंसी है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपको कट ऑफ में बड़ा फ़ायदा मिलता है। जैसे जो लोग जयपुर से हैं, ठीक है, इनका जिनका जोन NWR है, उनके यहाँ फॉर्म कितने पड़े? 3,59,409। ठीक है, 3,59,409 लोगों ने अप्लाई किया है। ये देखिए आपको, ठीक, जयपुर मतलब अजमेर वाला जोन, 3,59,409 लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, 3,59,409 लोगों ने अप्लाई किया, वैकेंसी कितनी है? 1,433 वैकेंसी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन 251, एक सीट के लिए 251 लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, एक सीट पे 251 कैंडिडेट हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए जबलपुर के लिए तो 1,614 वैकेंसीज हैं और 4,51,096 लोगों ने अप्लाई किया है। 279 है पर सीट कंपटीशन। वैसे ही अगर साथियों बात की जाए हुबली जोन के लिए तो हुबली जोन में वैकेंसी 503 है और अप्लाई किया है 2,75,307 लोगों ने। 547 पर सीट कंपटीशन है, 547 लोग एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। इसी तरह हाजीपुर में 1,251 सीट हैं, 3,33,972 लोगों ने, 267 जो है पर सीट कंपटीशन है। भुवनेश्वर की बात की जाए तो 964 है वैकेंसी और पर सीट कंपटीशन जो है 276 का है। बिलासपुर में 1,337 वैकेंसीज हैं, पर सीट कंपटीशन 324 लोगों का है। अगर साथियों बात की जाए गोरखपुर की तो 1,370 जो है वैकेंसी है और 264 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही बात करें अगर सिकंदराबाद की तो 1,642 सीट है और 585 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ईआर जोन की बात करें अगर कलकत्ता की तो 1,800
1817 सीट हैं और 437 लोग एक सीट के लिए जो है फाइट कर रहे हैं। प्रयागराज में 2020 सीट है, 427 लोग फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही गुवाहाटी में 2048 सीट है, 524 लोग फाइट कर रहे हैं। और चेन्नई में जो है 413 लोग एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अगर मुंबई सीआर की बात करें तो 481 लोग फाइट कर रहे हैं। अगर डब्ल्यूआर की बात करें मुंबई में तो 137 लोग फाइट कर रहे हैं। चंडीगढ़ जोन की बात करें अगर एनआर दिल्ली की तो 242 लोगों एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर कलकत्ता की बात किया जाए तो 174 लोग। तो साथियों, आप लोग जिस जोन से संबंधित है वहां पे पर सीट कंपटीशन क्या है ये लोग आप लोग जरूर देखिए। इससे आपको आइडिया होगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है ना। जहां पे एक सीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं वहां पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दो जोन के बीच में कट ऑफ बढ़ने का केवल एक ही यही पैमाना नहीं होता है कि वहां पे एक सीट के लिए इतने स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं। ये भी होता है कि क्वालिटी स्टूडेंट कितना है। ठीक है, स्टूडेंट जो है अब मान लीजिए एक जगह पे एक सीट के लिए 200 बच्चे फाइट कर रहे हैं, एक जगह पे एक सीट के लिए 100 बच्चे फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसमें 100 वाले में पढ़ने में एक ऐसा बच्चा है जो बहुत उसकी कंपटीशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसके 90 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब 200 सीट वाले में अब देखो वो इस क्वालिटी स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में कैसा प्रिपरेशन का माहौल कैसा है। हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, ठीक है, जो हरियाणा है, जो हिंदी पट्टी राज्य हैं, यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी को लेकर ज़्यादा उत्सुकता है। बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है अपने तरफ जो है अपने तरफ मीन्स हिंदी पट्टी राज्यों में ज़्यादा है। तो यहाँ के राज्यों में कंपटीशन जो यहाँ के संबंधित जोन है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहा है शुरू से, तो थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। लेकिन हिंदी पट्टी के राज्य में कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मुंबई से फॉर्म अपना जोन अलग अलग फिल कर लेते हैं ना, मुंबई, सिकंदराबाद, और जो ये अलग जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है ना, गुवाहाटी में जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये हिंदी पट्टी के राज्यों ने ही के बच्चों ने ही वहाँ पे जो है फॉर्म फिल कर लिया है। इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जो बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं, जो साथी फॉर्म फिल करते हैं, वो प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार फिल करते हैं। जहाँ पे देखते हैं कट ऑफ डाउन रही वहाँ उठा के फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन आपको डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रीवियस ईयर वैकेंसी जो थी 2019 वाली जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, अगर उसके आप कट ऑफ और वैकेंसी देखेंगे तो आप इससे एक आइडिया लगा पाएंगे। जैसे चंडीगढ़ जोन में 13,153 वैकेंसी थी 2019 में, लेकिन कट ऑफ जो है 70.9 लगभग 71 नंबर के करीब कट ऑफ थी। ठीक है, लगभग 71 नंबर के करीब कट ऑफ थी। ठीक है साथियों, 71 नंबर के करीब कट ऑफ थी। अगर यही बात की जाए रांची के लिए तो रांची की कट ऑफ भी 71 थी और वैकेंसी वहां 4,914 मात्र थी। ठीक है, चंडीगढ़ जोन में कट ऑफ शुरू से जब से जो भी एग्जाम होते, चाहे एनटीपीसी का आप उठा के देखेंगे, चाहे एएलपी, लगभग जो भी रेलवेज एग्जाम कराता है उसमें चंडीगढ़ जोन में थोड़ा सा कट ऑफ एक्स्ट्रा रहती है। अच्छा, चूंकि ये बड़ा जोन भी है, ये जोन जो है थोड़ा बड़ा भी है, तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी ज़्यादा ही रहते हैं। अब यही बात करें कोलकाता की तो वहाँ कट ऑफ 69.67 है और वहाँ वैकेंसी 10,873 है। लेकिन अगर देखेंगे गोरखपुर की तो यहाँ 4,002 वैकेंसी ही है, लेकिन वहाँ भी कट ऑफ 69 है। तो वैकेंसी का कट ऑफ पे कितना फ़र्क है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और अजमेर की बात करें तो 68 कट ऑफ है, 5,249 जो है वैकेंसी थी। भुवनेश्वर की बात करें तो 66 कट ऑफ है, वहां वैकेंसी भी कम थी, कट ऑफ भी कम है। ठीक है, मैंने बताया ना, आपकी हिंदी पट्टी के राज्यों में देखेंगे तो आप कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अजमेर, गोरखपुर, रांची हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता में जो है। उसके बाद अगर साथियों बात करें इलाहाबाद की तो 66.49 कट ऑफ रही है इलाहाबाद की। तो यहाँ पे वैकेंसी थी 4730। ठीक है, अगर बेंगलोर की बात करें तो 7,167 वैकेंसी थी और कट ऑफ 66.33 है। ऐसे ही पटना की कट ऑफ कम थी, क्योंकि पटना बिहार इधर के छात्रों का ज़्यादा मूवमेंट जो है उस समय वैकेंसी के आधार पे होता, तो उस समय ज़्यादातर लोगों ने जो है या तो अहमदाबाद से फॉर्म भर लिया था, चंडीगढ़ जोन से खूब फॉर्म पड़े, और साथ ही साथ मुंबई की तरफ से खूब फॉर्म पड़े थे। ठीक है, तो आप लोग जिस भी रिस्पेक्टेड जोन से हैं, आपने जोन से है मीन्स आपने जहाँ जिस जोन से फॉर्म फिल किया है वहाँ का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। जैसे मुंबई की कट ऑफ 64.11 है, क्योंकि वैकेंसी 9,345 थी। अब ये अहमदाबाद की देखेंगे तो वहाँ 62 ही कट ऑफ है। ठीक है, क्योंकि
कंपटीशन जो है ना ये इधर के अपने नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं इनमें ज़्यादा है। 60 कट ऑफ है मात्र चेन्नई की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार भी जो है कट ऑफ चेन्नई की डाउन हो, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है वहाँ पे अच्छे खासे नंबर ऑफ फॉर्म जो हैं ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में जब हमने एग्जाम का पूरा एनालिसिस किया था, जब मैंने बताया था कि कट ऑफ जो है 70 ±2 रहने के चांसेज हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कट ऑफ जो है 70 ±2 रहने के चांसेज हैं, मैंने बोला था। ये जो एनालिसिस है ये मेरा मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग साथियों ये था कि 70 ±2 जो है कट ऑफ रहने के चांसेज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जोन में जो है कट ऑफ एकदम 50 चली जाएगी, ठीक है। 70 ±2 अभी जो लोग डेटा दे रहे हैं, जैसे अगर कोई किसी ने रांची से कमेंट में लिखा कि रांची का स्टूडेंट है, कोई रांची मीन्स रांची जोन का, कोई प्रयागराज जोन का है या कोई चंडीगढ़ जोन का है, तो लगभग सबके अटेम्प्ट सेम ही रह रहे हैं। सेम मीन्स ये है कि अगर किसी ने 90 अटेम्प्ट कर लिए हैं तो उसने 8 गलती कर ली है, और वो या 10 गलती कर ली है तो वो नीचे आ जा रहा है, या किसी ने 70 किए हैं तो उसने कम गलतियां की हैं। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से 70 ±2 लगभग सारे जोन का ऐसे ही कट ऑफ रहने वाला है। आप इसके पहले भी कट ऑफ देखेंगे तो चंडीगढ़ जोन जैसे 71 था, और सबसे जो कम कट ऑफ था वो सिकंदराबाद का था, 57 था। उससे ये आप जब इस कट ऑफ को देखेंगे तो ये ज़्यादा से कम की ओर कट ऑफ है। सबसे कम कट ऑफ सिकंदराबाद का था, तो सबसे कम कट ऑफ और सबसे ज़्यादा कट ऑफ के बीच में 13 मार्क्स का फ़र्क था। लेकिन ज़्यादातर जोन में 70, जैसे चंडीगढ़ है, कलकत्ता है, गोरखपुर है, अजमेर है, भुवनेश्वर है, इलाहाबाद है, अब यहाँ और बेंगलोर है, पटना है, भोपाल है। अब यहाँ तक आएंगे तो 4-5 नंबर का फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर वैकेंसी के हिसाब से और उसके हिसाब से देखेंगे तो भैया यहाँ 9,345 वैकेंसी है और यहाँ 10,873 है। वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा, यहाँ वैकेंसी कम है, कट ऑफ कम है। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कितना है एक बात होती है, दूसरी बात है कि क्वालिटी स्टूडेंट कैसा है ना। अब जैसे चंडीगढ़ से जोन में, जैसे हिंदी पट्टी राज्य है, बार बार उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जैसे चंडीगढ़ जोन में जो कैंडिडेट पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक होगा, मान लीजिए एनटीपीसी का जिसने फॉर्म फिल किया, जो एसएससी सीजीएल में अच्छा कर रहा है, लोग देखो सारे फॉर्म फिल करते हैं, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म ऐसे नहीं पड़ जाते, ठीक है। थोड़ा आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म लोग बहुत ओपन अप नहीं होते इसके बारे में लेके, लेकिन फॉर्म सबने फिल कर रखा होता है। तो जो पढ़ने में ठीक ठाक है, जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक पढ़ने में मीन्स जिनकी प्रिपरेशन ठीक हो गई है, कल की आपकी भी हो जाएगी जिसकी अभी नहीं है, तो जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई है तो वो अपने जोन से ही फॉर्म भर देते हैं। अपने जोन से फॉर्म भरने के बाद वो अच्छा कंपटीशन भी क्रिएट करते हैं, अपना अच्छा कंपटीशन भी देते हैं। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, इस बार ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, चूँकि जो लोग एसएससी के लिए जा रहे थे स्पेशली, या जो लोग एनटीपीसी के लिए कर रहे थे प्रिपरेशन, या जिन चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, पहली बात तो आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें साइंस का अच्छा खासा रोल होता है, जो अदर एग्जाम में जिसका बहुत स्पेसिफिक वेटेज नहीं है, साइंस का स्पेसिफिक वेटेज नहीं है। दूसरा बात, करंट अफेयर को लेके, हालांकि एसएससी के स्टूडेंट अब करंट अफेयर पढ़ने लगे हैं, जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, पहले वहाँ भी जो है स्टैटिक और जीके जीएस का बड़ा रोल होता था, लेकिन अब जो है वहाँ भी करंट अफेयर ठीक ठाक पूछी जाने लगी। लेकिन जितना आरआरबी ग्रुप डी में इस बार पूछा गया, या जो लोग केवल आरआरबी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है, ये करंट अफेयर वाला पोर्शन। इस वजह से जो है लोगों के मार्क्स उठ नहीं पाए। करंट अफेयर के पेपर में लोग 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कर ही मात्र इतना ही कर पाए हैं। जो इसके पहले एग्जाम हुए थे, जो इसके पहले एग्जाम हुए आरआरबी के, जैसे 2019 वाला हुआ, 18 वाला हुआ जो 22 में हुआ था, 19 वाला जो 22 में हुआ था, 18 वाला हुआ, उन सब में जो है ये वाला जो पोर्शन होता था इसमें मार्क्स लोग उठाते थे। कारण था कि उसमें स्टैटिक पूछ लिया जाता था, या लूसेंट पढ़ के गए और उसमें से ठीक ठाक मार्क्स हो गए और इधर साइंस से हो गए, तो वैकेंसी भले वहाँ ज़्यादा रही हों, 1 लाख के करीब थी या 62,000 थी, इस बार 32,000 ही हैं। लेकिन इस बार ये कह दो कि कट ऑफ भाग के 80-85 चली जाएगी, तो किसी जोन में ऐसा नहीं होने वाला है कि कहीं 80 कट ऑफ चली जाए। शायद, मुझे नहीं लगता किसी जोन में ऐसा होगा, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। लेकिन मेरा अगर मेरा जो मेरा एनालिसिस है,
और जो मेरे पास डेटा है उससे आपसे 70 के आसपास किसी भी जोन में आप हैं तो आप सुरक्षित है, किसी भी जोन में है। अभी स्पेसिफिक कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि आप अगर इस जोन में है, जैसे गुवाहाटी के लिए हर बार कट ऑफ डाउन रहती है, इस बार मैं कह रहा हूँ कि गुवाहाटी में भी ठीक ठाक कट ऑफ रहने वाली है। चंडीगढ़ में देखेंगे पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो चंडीगढ़ का पर सीट कंपटीशन बहुत कम है। आप चंडीगढ़ का पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो चंडीगढ़ का पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, 242 है। ये देखिए 50% अटेंडेंस अगर मान ले तो ये कंपटीशन हो जाता है 121 का, एक सीट पे 121 लोग ही फाइट कर रहे हैं। अगर आप शेड्यूल में हैं तो अपना देख लीजिए कि आपके यहाँ एक सीट पे कितना फाइट कर रहे हैं। हालांकि शेड्यूल में जिनका शेड्यूल में है नहीं होगा, उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो उनका जनरल से सिलेक्शन होगा। ओबीसी में जिनका वहाँ से नहीं होगा उनको जनरल से होगा, या ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो अगर उनके अच्छे मार्क्स है तो जनरल सिलेक्शन होगा। इसलिए इसको ही लेके अभी चलते हैं डेटा को, ठीक है, इस वाले डेटा को ही लेके चलते हैं। तो इस बार देखेंगे तो आप चंडीगढ़ में पर सीट कंपटीशन कम है, लेकिन जो चंडीगढ़ बड़ा जोन है, जिन लोग की अच्छी प्रिपरेशन होती है वो अपने ही जोन से भरते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाएगा कि हर जोन का कट ऑफ 70 जा रहा है और चंडीगढ़ जोन का 60 जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी स्पेसिफिक एक जोन के बारे कह पाने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जिन भी साथियों के 70 के आसपास बन रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये चीज़ देखी गई है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ अप्लीकेंट पे कट ऑफ नहीं डिपेंड कर रही है, ठीक है, क्वालिटी स्टूडेंट पे डिपेंड कर रही है कि आपके इस जोन में स्टूडेंट की क्वालिटी कैसी है, अटेंडेंस कैसी रह रही है, आपकी स्पेसिफिक जोन में अटेंडेंस क्या रह रही है। देखो तो इस स्टूडेंट का क्या है कि कॉम्पिटिटर आपका कैसा है, अटेंडेंस कैसी है, इन सब चीज़ों पे कट ऑफ रह रही है। और एक बात और है कि इस बार जो है चूंकि जीके जीएस वाले पोर्शन में मैं अभी भी कर रहा हूँ, करंट जो आया है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। कट ऑफ डाउन होगी, भले वैकेंसी इस बार डाउन है, लेकिन कह दो कट ऑफ 90 चली जाएगी। जो भी लोग 80 बता रहे हैं या 75 78 बता रहे हैं, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ। कट ऑफ 70 के आसपास ही रहने वाली, लगभग हर जोन में 70 ±2 पे जो लोग भी हैं, मेरे हिसाब से उनको पीईटी के लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आप लोग पीईटी को जितना आसान मानते हैं फिजिकल टेस्ट को, उतना है नहीं। थोड़ी बातें फिजिकल टेस्ट की भी कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, ये आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का डेटा है। आप लोग चेन्नई में देखेंगे कितनी वैकेंसी है और कितने फॉर्म अप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये ऑफिशियल डेटा है। आप लोग जिस रिस्पेक्टेड जोन से हैं उसका नंबर ऑफ फॉर्म देखिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी देखिएगा और कट ऑफ चेक करिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, कितने लोग पेपर छोड़ते हैं, क्या रहता है, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग जब पूछते हैं ना कि किस इस जोन से हैं क्या जाएगी, तब एक बार बात मांग चलिए कि जो 70 ±2 कहा जा रहा है, ये लगभग सभी जोन में जिस जो इसके आसपास लोग हैं वो सुरक्षित है। 72 73 किसी में चली जाएगी, किसी में 68 चली जाएगी, ठीक है। तो जो लोग इसके आसपास हैं उसको पीटी प्रिपरेशन अभी से इसलिए शुरू करने के लिए कर रहे हैं कि जिसका इसमें नहीं हो रहा है उसका आने वाली 22,000 वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें होगा। अब बात करते हैं पीईटी की। पीईटी में क्या होता है कि आपको जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलोग्राम का जो है भार लेके 100 मीटर चलना होता है, दौड़ना होता है। जैसे चलिए दौड़िए, आप 35 किलोग्राम का भार आपको लेना होता है। टाइम अगर आपको देखा जाए तो 2 मिनट के समय में ये चीज़ करनी होती है। नो रेस्टिंग द वेट, आप वेट को कहीं पे रख नहीं सकते हैं, ठीक है। और रनिंग जो होती है वो 1000 मीटर की होती है, 4 मिनट 15 सेकंड में उसको आपको करना होता है। फीमेल के लिए यही वजन 20 किलो हो जाता है, चलना आपको 100 मीटर ही होता है, टाइम आपको 2 मिनट ही होता है। क्योंकि इस मेल को जो लड़के हैं उनको 35 किलो और जो लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं उनको 20 किलो लेना होता है। फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होती है। अब होता क्या है, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, जो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको लगता होगा कि अरे 1 किलोमीटर है, कुछ नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है, आप लोग प्रीवियस डेटा उठा के देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो है रनिंग में आउट हो जाते हैं। बहुत रनिंग में ठीक ठाक लोग फेल होते हैं। वहाँ पे वजन उठाने वाले में लोग कम लोग फेल होते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके को एक RFID जो है, एक RFID जो है कार्ड टाइप का होता है, उसको आपको दिया जाएगा, आपके पैर में पहनाया जाएगा। जैसे ये आपको एक ढेर लगा रहेगा, वहाँ से आप RFID की पट्टी उठाते हैं, उसको बांधते हैं। उसके बाद आप के चेस्ट पे एक नंबर होता है, उस नंबर के हिसाब से अनाउंसमेंट होता है भाई 1 से 50 नंबर तक वाले लोग आ जाओ। जो लोग भी होते हैं, इस तरह की बोरी आपको बंधी रहती है जिसमें सैंड होता है अंदर, ठीक है। आपको इस बोरी को उठाना होता है
और ऐसे करके दौड़ के लोग लेके जाते हैं, ठीक है, चाहे आप कंधे पर रख लीजिए। अच्छा, ये बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है क्या, देखिए जब आपकी रेस शुरू हो जाती है तो उसके पहले एक पट्टी होती है, उससे होके जब आप गुजरते हैं तो वो RFID जो होता है, जो आपको RFID पट्टी दी जाती है, उस RFID पट्टी को आपके चेस्ट नंबर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब आप इस वाली पट्टी को पार करते हैं तब वो RFID जो है एक्टिव हो जाता है। उसके बीच में आपको जब जब आप लैब पे होते हैं उस बीच में आपको वजन नहीं रखना होता है। जिस समय आप उठा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी एक बार उठाना, यहाँ पे आप आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे पट्टी होती है, ठीक। आपको ये वजन उठाना है और आपको 2 मिनट में इसको पूरा करना है। लगभग लोग इसको पास कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे टेंट लगे होते हैं, वहाँ पे जाना है आपको, और अगर 250 मीटर का राउंड रहा तो आपको 4 राउंड लगाने हैं, अगर 200 मीटर का रहा तो आपको 5 राउंड लगाने हैं। और जब आप रेस लगा रहे होते हैं, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की होती है तो बड़ा मुश्किल है कि आप वहाँ पे इस फिजिकल को पास कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग के जिसके भी मार्क्स ठीक ठाक हैं वो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर, क्योंकि टाइम लिमिट भी है, ये कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 मिनट 15 सेकंड में करना होता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए। जिसके भी 70 ±2 बन रहा है, अगर इसमें नहीं होता है तो 22,000 वाली के लिए जो आने वाली वैकेंसी है वो अब रेलवे का कैलेंडर से हो रहा है, फास्ट है, इसके बाद फिर वैकेंसी आएगी। तो प्रिपरेशन आप करेंगे तो आपको इससे नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। जो इधर उधर समय वेस्ट कर रहे हैं इससे अच्छा आप लोग करिए। ऐसे यहाँ पे एक टेंट होता है, यहाँ पे आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे ही आपको लैप लगाना है। और ये फोटो, ये रियल फोटो है, ठीक है। तो जिन लोगों के मार्क्स अभी भी मैं कह रहा हूँ जिस भी जोन से हैं आप, बहुत जोन वाइज डेटा मिल नहीं पा रहा है तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं दे सकता है। बट ये है कि जिसके भी 70 ±2 हैं वो लोग जो है अभी से PET के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपसे अभी भी एक चीज़ कहेंगे, आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए कि आपका स्कोर क्या है, जोन क्या है, जितना ज़्यादा डेटा दे पाइए, ठीक है। आपका जोन क्या है, स्कोर क्या है, ठीक है। इसके पहले आपने कभी PET अगर दिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या आगे आप किस रेलवे के किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट में ये ज़रूर बताइए। साथ ही साथ लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। आपको डेफिनेटली इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।